गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंदे हम श्री गुरु श्री पदकमलम श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्ण पदारविंदे मूलम यस्मिन् कर्णे पुरुषां पक्षो यत्प्रणीकृते विलसति स्निग्धो मुदरागस्वतः काश्मीरं तमिशोणिमोपरितमे कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याधिमागतवते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टी सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में गुरुमंदमते दयामुद्रा गुरु श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा गिरिंद्र बिहारी देव जी की जय। श्री निताय गौर हरि परम श्रीमद् महाप्रभु की वृंदावन यात्रा का विवरण। संन्यास ग्रहण करने के 6ठे वर्ष श्रीमद् महाप्रभु वृंदावन पधारे। पहले आप मथुरा पधारे। मथुरा से जितने भी वन हैं उन सब वनों में आपने विचरण किया और विचरण करने के बाद में फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रीमद् महाप्रभु अंत में श्रीमद् वृंदावन पर 12 वन उनने महाप्रभु ने विचरण किया। इन 12 वनों का जो विवरण प्राप्त होता है उसमें एक आश्चर्य की बात है कि श्री महाप्रभु के विवरण में जो चैतन्य मंगल इत्यादि के वहां पर बरसाने नहीं गए। नंदघाट गए हैं महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृत की विवरण में भी, परंतु बरसाने नहीं गए। शायद स्वयं गोपी स्वयं श्री राधिका भाव में है, इसलिए वहां पर नहीं गए। वहां पर फिर राधिका का दर्शन करके वो भाव नहीं होता, इसलिए बरसाने जो भी कारण रहा हो कुछ कारण जरूर है, विशेष कारण उसका उल्लेख नहीं किया गया। आगे जब वृंदावन आगमन का विवरण आएगा उसमें उसका उल्लेख नहीं। लीला स्थल देख प्रभु हरिना अस्थिर। श्री ब्रज की जितनी भी लीला स्थली उनका दर्शन करके श्री प्रभु अत्यंत अत्यंत अस्थिर हो गए, प्रेम में विभल हो गए, क्योंकि इन लीलाओं में संबंध की गाढ़ता है, यहाँ ऐश्वर्य की गाढ़ता नहीं है। और यदि ऐश्वर्य प्रकट भी हुआ है तो वह संबंध को पोषित करने वाला होकर के प्रकट हुआ, ये एक विशेषता है। तो अन्य लीलाओं की अपेक्षा ब्रज लीला की विशेषता यही है कि यहाँ संबंध उसकी प्रधानता है और हर स्थिति में संबंध ही मुख्य होकर के संबंध पोषित हो जाता है, ये मुख्य विशेषता है।
संबंध शिथिल नहीं होता है, ऐश्वर्य पोषित नहीं होता है, बल्कि संबंध पोषित होता है। अन्यत्र कहीं भी जब कोई लीला करते हैं तो ऐश्वर्य पोषित होता है, संबंध पोषित नहीं होता है। श्री नृसिंह ने हिरण्याक्ष का वध किया तो जो ऐश्वर्य ज्ञान है वो पोषित हुआ, परंतु ब्रज में पूतना का वध हुआ तो ब्रजवासियों का कृष्ण के साथ में जो संबंध है वो संबंध पोषित होता है। जो वैयक्तिक संबंध है वो वैयक्तिक संबंध, लौकिक संबंध भाव उसका जैसा पोषण होता है वैसा नहीं होता है, वहां ईश्वर भाव का पोषण होता है। गजेंद्र का संरक्षण हुआ, जो नारायण है, ईश्वर है, परमात्मा है, इस भाव का पोषण हो रहा है। पृथ्वी का समुद्र मंथन किया, देवताओं का संरक्षण किया, इनमें अपूर्व बल विराजमान है, ये भाव पोषित हो रहा है, परंतु निज संबंध किसी का पोषित नहीं हो रहा है। इंद्र का नारायण के साथ में निज संबंध वो पोषित नहीं हो रहा है। तो ब्रज की ये विशेषता है। लीला का अर्थ ही है लीला चार विक्रीड़ा, चारों विक्रीड़ा का नाम लीला है। चारों का मतलब है कि भाव का पोषण करने वाली लीला, जहां ऐश्वर्य का पोषण करने वाली, बल का पोषण करने वाली, ज्ञान वैराग्य का पोषण करने वाली लीला हो, जहां वैभव का पोषण करने वाली लीला हो, वो चार विक्रीड़ा नहीं है। चार विक्रीड़ा का मतलब है कि स्वस्वरूप में जहां लीला है वो जितनी प्रभावित करती है, ऐसी लीला कोई दूसरी प्रभावित नहीं करती है। तो लीला स्थल देख प्रेम हरिला स्थिर, श्रीमद महाप्रभु लीला स्थलों का दर्शन करके अस्थिर हो गए। बलभद्र कई लाए मथुरा बाहे, और तब श्री बलभद्र आचार्य ने जो महाप्रभु के साथ में आए थे, उन्होंने श्री महाप्रभु को मथुरा के बाहर ले जाने के लिए हल्ला मचा दिया। बलभद्र एकदम घबरा गए। आगे वो प्रकरण आया वृंदावन आगमन लीला में कि श्री महाप्रभु वृंदावन आने के बाद में तेतुल इमली का जो पेड़ है, इमली तला, वहां पर आकर के विराजमान हुए, वहां पर संकीर्तन किया। वृंदावन में विभिन्न पुरानी जो लीला स्थली हैं, श्रृंगारवत इत्यादि, उनका श्रीमद महाप्रभु ने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद में श्री महाप्रभु वृंदावन उस समय बस्ती नहीं थी छुटपुट, पर मुख्य जो बस्ती थी वो अक्रूर था, अक्रूर घाट। वहाँ श्री महाप्रभु अक्रूर घाट पर रहे, और अक्रूर घाट पर रहने के बाद में मथुरा के बहुत सारे लोग, एक हल्ला मच गया कि वृंदावन में कृष्ण प्रकट हो गए। हल्ला बिल्कुल सही भी है। और हुआ क्या था कि कोई नाविक रात के समय अपनी नाव के ऊपर दिया जला करके मछली पकड़ता था, घूमता था। वो व्यक्ति जब हिलता जुलता था तो ये लगता था कि जैसे कृष्ण नाच रहे हैं। तो दूर से देखने में उसकी छाया कुछ ऐसी लगती थी जैसे कृष्ण का नृत्य हो रहा है। और किसी ने हल्ला मचा दिया कि हमने तो कृष्ण दर्शन किया और तुमको दिखाऊं, चलो मेरे साथ। कोई एक आध तमाशबीन भी गए, देखिए हाँ कृष्ण दर्शन करना कोई नहीं चाहेगा। और वो दो चार के द्वारा वो बात सारे गांव में फैल गई है, मथुरा में फैल गई। मथुरा के लोग भी सब आए, भीड़ की भीड़ आए, और सब दूर से देखें और फिर जय हो करके लौट करके जाए। महाप्रभु के पास में आ रहे हैं, महाप्रभु हंसी करते हुए कह रहे हैं, कृष्ण दर्शन हो गया तुमको? सब कह रहे हाँ कृष्ण दर्शन हो गया। सरस्वती जी बिल्कुल ठीक कह रही है, कृष्ण दर्शन, महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं, वो कृष्ण दर्शन है। तो सरस्वती अर्थ में अर्थ बिल्कुल ठीक हो रहा है कि हाँ कृष्ण दर्शन तुमको हो गया है। और एक दिन बलभद्र आचार्य वे भी श्री महाप्रभु से बोले, महाराज यदि आपका आदेश हो, सब लोग कृष्ण दर्शन कर रहे हैं और हम कृष्ण दर्शन से वंचित रह गए, आप यदि कहें तो हम कृष्ण दर्शन करेंगे। महाप्रभु बोले, पहले तो हंसी की,
और फिर कह रहे बोले अरे कृष्ण दर्शन कहीं कहीं में कहीं होते ऐसे ठाकुर जी कोई प्रकट होकर दर्शन देंगे कि अवतार काल थोड़ी है कि हर एक को दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर तुम कह रहे हो हर एक को दर्शन हो रहे हैं, ये तो अवतार काल में संभव है। हर एक को दर्शन हर समय भी होते हैं। अवतार काल में तो कृष्ण सबको दर्शन देते हैं और अवतार काल जब नहीं होता है तो अधिकारियों को दर्शन होते हैं। परंतु यहाँ तो भीड़ की भीड़ चल रही है, मेला लग रहा है, तो ऐसे कहीं मेला में दर्शन होते हैं क्या? कृष्ण ऐसे कोई दर्शन थोड़ी देते। परंतु बलभद्र आचार्य बोले कि नहीं महाराज आप कहो तो मैं देखना। भगवान बोले अच्छा जाओ देखा। वे भी दर्शन करके आ गए। सब लोग कह रहे हाँ और कृष्ण दर्शन, कृष्ण नृत्य करते हुए हमने देख लिए, कृष्ण का नृत्य करते हुए दर्शन कर लिया। लौट करके आ गए। महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण दर्शन तुमको हो गया? बोले हाँ महाराज हो गया। महाप्रभु कह रहे हैं अरे वो सब कुछ नहीं है। फिर बाद में पता लगा जब खोज खबर की कि वो एक नाव के ऊपर कोई मछुआरा रात को पार करता था नाव, और उस समय ऐसा लगता था जैसे कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, उसकी छाया ऐसी दिखती थी। महाप्रभु यही कह रहे हैं कि जिसकी प्रेममयी दृष्टि है उसको कृष्ण दर्शन होते हैं। जहाँ प्रेममयी दृष्टि नहीं है वहाँ प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते हैं। दृष्टि चिन्मय चाहिए, चिन्मय दृष्टि के द्वारा ही दर्शन होते हैं। ये महाप्रभु ने उस समय समझा। अब एक दिन श्री यमुना जी का दर्शन करके महाप्रभु यमुना जी में कूद पड़े और यमुना जी के बहा में बही हुई चली जा रही। श्री बलभद्र आचार्य ने देख लिया और जोर से पुकारा अरे बचाओ बचाओ, महाप्रभु डूब गए, गौरव डूब रहे हैं। उस समय कृष्णदास राजपूत इनके पास में थे और भी कुछ लोग थे। संयोग की बात उन्होंने दौड़ करके और श्री बलभद्र आचार्य ने स्वयं कूद करके दौड़ करके श्री महाप्रभु को चल के बाहर लगा। कहा महाराज ये तो बड़ी कठिनाई की बात हो गई, ये तो डर की बात हो गई। बेचारे कब तुम क्या कर बैठे, प्रेम में विफल हो रहे हो श्रीमद महाप्रभु, और कब जाने क्या हो जाए। इसलिए सब लोगों ने अंत में निर्णय किया और बलभद्र आचार्य का यह कहना कि भाई अब महाप्रभु को यहाँ पर वृंदावन में रखना नहीं चाहिए क्योंकि इनका विरह भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए अब यहाँ से इनको ले जाना चाहिए। परंतु ये कहने की हिम्मत किसी की नहीं हो। उस समय श्री कृष्णदास राजपूत ये यमुना जी के पल्ली पार के किसी गांव के रहने वाले थे। प्राय ब्रज के जितने भी गांव हैं ये सब जाटों के गांव हैं, राजपूतों के गांव हैं, तो क्षत्रियों के। तो वे महाप्रभु के साथ में आए और उनके हम आपको रास्ता पार करवा देंगे। तो कृष्णदास राजपूत भी रहे। महाप्रभु को पता नहीं है कुछ कि यहाँ पर इनकी क्या ये गूढ़ मंत्रणा हुई है सब लोगों की। क्या वृंदावन में महाप्रभु को ज्यादा नहीं कितना अटकाना है, महाप्रभु को वृंदावन से बाहर करो, नहीं तो यहाँ पर कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो सब घबरा गए। तो उस समय चलो वृंदावन दर्शन करने चले, ये कह करके श्री वृंदावन के यमुना जी के किनारे किनारे कृष्णदास राजपूत श्री बलभद्र आचार्य ये महाप्रभु के साथ साथ चले हैं। और महाप्रभु ये विचार कर रहे हैं कि मैं वृंदावन में विचरण कर रहा हूँ, यमुना जी का दर्शन हो रहा है सुंदर, और दर्शन करते करते फिर रास्ते में कहीं श्री महाप्रभु ने जो यवन आचार्य है उस यवन गुरु को उनके साथ में भी वार्तालाप की और उनको काला खान जो हैं उनके साथ में महाप्रभु ने बहुत वार्तालाप की, इस्लाम की और हिंदू धर्म इनकी विशेषताएं उनके साथ में भी चर्चा में श्री महाप्रभु ने बताई। और बता करके फिर श्री महाप्रभु इन जो लुटेरे आ गए थे उनसे लुटेरों से भी श्री कृष्णदास जो खत्री थे उन्होंने रक्षा की श्री महाप्रभु की।
महाप्रभु प्रेम में मूर्छित हो गए। और उस समय कोई राजकीय सिपाही जो थे वे भी आ गए, उनको भी किसी तरह से समझा करके महाप्रभु कह रहे नहीं नहीं, ये सब हमारे साथी है, ये कोई मुझे लूटने के लिए नहीं आए हैं। नहीं तो राजा के सिपाही आ गए और उन्होंने श्री कृष्णदास, बलभद्राचार्य, इन सबों को पकड़ लिया कि तुमको राजा के पास में चलना पड़ेगा, तुमने इस सन्यासी के पास में कोई धन होगा, तुमको लूटने के लिए इसको जहर दिला दिया। तो ये कहकर तुमको पकड़ लिया। पर महाप्रभु की जब मूर्छा दूर हुई तब महाप्रभु ने अपने भक्तों को बचाया। फिर जो यवनगुरु था उसके साथ में बहुत सारी बातें हुई और श्री महाप्रभु ने उनका भी खंडन किया। और ऐसे खंडन करके जिसमें चले, तब ब्रिज की सीमा से जब पार हो गए, कहीं कोई भय नहीं रहा, उस समय कृष्णदास खत्री वे दूर हुए। कृष्णदास राजपूत वे अपने लौट करके महाप्रभु ने इनको विदा की। और महाप्रभु जैसे ही प्रयाग में पहुंचे तब उनको आश्चर्य हुआ और होश आया कि अरे यहाँ गंगा जी कैसे दिख रही है, वृंदावन में तो गंगा जी है नहीं। और ये ही विचार करते कि मैं वृंदावन को ढूंढ रहा हूं। तब महाप्रभु को सबने वह ज्ञान कराया कि इस समय आप प्रयाग में आ गए हैं और यमुना जी का गंगा जी में संगम हुआ है, संगम का दर्शन। तो बलभद्र कई तारे मथुरा बाहर, ये सारी लीला है। बलभद्र ने उस समय श्रीमद महाप्रभु को मथुरा के बाहर किया। गंगा तीन पथे लैया प्रयाग में आए। उस समय गंगा जी के किनारे के रास्ते से ले जाकर के प्रयाग में आए और रूप आश्रित प्रभु के कहानी ले गया। और उस समय श्री रूप गोस्वामी जी ये पहले ही हुसैन शाह के सारे दायित्वों से मुक्त होकर के चले आए थे। रूप गोस्वामी जी ने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उनको किसी मोदी के यहाँ पर रख दिया कि भाई आपत्ति के समय तू इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लेना। विश्वस्त मोदी जो हैं उनके पास में स्वर्ण मुद्राएं रख दी कि सनातन गोस्वामी जी को यदि कोई तकलीफ पड़े, मेरे परिवार को कोई तकलीफ पड़े, तो वे यदि आए तो सनातन कहें तो उन मुद्राओं को तुम ले लेना। तो ये उस समय कहा और इस तरह से एक व्यवस्था बना करके रूप गोस्वामी जी ग्रह त्याग करके आ गए। रूप गोस्वामी जी को पता लग गया कि श्रीमद महाप्रभु इस समय वृंदावन से लौट गए और प्रयाग में आएंगे। तो ये प्रयाग में ही आ गए और वहां पर प्रयाग में आकर के रूप गोस्वामी जी श्री महाप्रभु से मिले। 10 दिन तक श्री रूप गोस्वामी का महाप्रभु के साथ में मिलन हुआ और इस 10 दिन में रस तत्व का विवेचन किया। पहले भक्ति को रस नहीं माना जा रहा था। बहुत सारे जो काव्यशास्त्री जो विद्वान थे वे ये कह रहे थे कि रस तो वो होना चाहिए जो कि जिसका सब आस्वादन कर ले। यदि कोई गिने चुने व्यक्ति ही आस्वादन करे तो उसको हम रस नहीं कहेंगे, उसको हम भाव कहेंगे। पर रूप गोस्वामी जी ने इस धारणा का ही खंडन किया और उन्होंने कहा नहीं, रस का आधार होना चाहिए कि विगलित वेद्यांतर स्थिति, ये जहां है वहां रस है। भीड़ कितनी है संख्या के आधार पर रस का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। रस तत्व वो है कि जहां व्यक्ति स्वार्थ से स्व पर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के जो विभाव सामग्री है जिसका वो दर्शन कर रहा है उसके साथ में कितना तादात्म्य स्थापित करे। भीड़ इकट्ठी हो जाना ये मुख्य वस्तु नहीं है। जैसे नाटक में राधा कृष्ण हैं तो उनके साथ में हम कितना तादात्म्य प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्वार्थ से कितने मुक्त हो सकते हैं। और उस स्थिति में उन्होंने ये कहा कि निज स्वार्थ से मुक्ति, स्व पर तटस्थ, ये 3 भाव हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, इस भाव से हमको पता नहीं, कोई भी इसका यूज करे। ये जो 3 तरह के भाव हैं, स्व पर तटस्थ। स्व मानी मैं करूंगा, पर का मतलब है तू ही करेगा।
तटस्थ का मतलब है रास्ते में पड़ा हुआ है, कोई भी बैठो, उससे हमको क्या करना। नदी बह रही है, कोई भी आकर स्नान करो, उसमें हम रोकेंगे नहीं। तो ये तटस्थ भाव, इन तीनों भावों से कोई मुक्त कितना हो, और मुक्त होकर के, स्वार्थ से मुक्त होकर के, उस पात्र के हृदय में जो भाव है, रंगमंच के ऊपर जो दुष्यंत शकुंतला या श्री राधा कृष्ण, ये जो पात्र हैं, इन पात्रों के हृदय के साथ में हम कितना अपने आप को मिला सकते हैं, इस स्थिति का नाम है विगलित वेद्यांतर स्थिति। और इसका है आवरण भंग। तो आवरण भंग होकर के आत्मा का दर्शन हो जाना। आवरण भंग का तात्पर्य है स्व पर तटस्थ भाव। ये जितना मुक्त होगा उतना आनंद होगा, वो ही रस की स्थिति है। रस की एक विशेषता है कि रस का आस्वादन लेते समय स्व पर तटस्थ भाव दूर हो जाता है। इसलिए विश्व के किसी कोने का कोई भी काव्य हो, वो हमको प्रभावित कर लेता है, क्योंकि आत्मा सब जगह एक है। मानव मन, मानव का जो मनोविज्ञान है, वो मनोविज्ञान और आत्मा एक होकर के विराजमान है। इसलिए जिन परिस्थितियों में कभी कोई रहा नहीं, जहाँ का सामाजिक संरचना और वातावरण बिल्कुल भिन्न है, कोई किसी विदेश के किसी ट्राइब में जो एकदम जनजाति का जो एरिया है, उसकी जो संस्कृति है, उसका भी यदि कोई नाटक लिखा जा रहा है, काव्य लिखा जा रहा है, तो उससे भी हम प्रभावित हो जाते हैं। जबकि हमने अपने जीवन में कभी भी उन परिस्थितियों को देखा नहीं, राजमहल हमने देखा नहीं, और कोई राजा के विषय में नाटक लिखा जा रहा है, उससे हम प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ वातावरण प्रधान नहीं है, वहाँ पर प्रधान है मानव मन। तो इसी का नाम है जहाँ पर आवरण भंग हो जाना, विगलित वेद्यांतर स्थिति हो जाना। तो वो जितना हो जाएगा वो ही रस होगा। लौकिक काव्य में हम पूरी तरह से कहीं न कहीं अपने मन से मुक्त नहीं हो पाते हैं, जबकि भक्ति करने पर मन इतना निर्मल हो जाता है कि वहाँ समर्पण के द्वारा प्यारे के साथ में पूरी तरह से आत्मसात कर लिया जाता है। इसलिए लौकिक काव्य तत्वतः रस नहीं है, उसमें कहीं न कहीं स्वार्थ है, उसमें कहीं न कहीं दुख है, थोड़ा सा स्वार्थ का अंश भी रहता है, उसमें कहीं न कहीं दुख का अंश भी रहता है, और वो सुख स्थायी नहीं है। जबकि श्री प्रियालाल की रूप माधुरी, उनका वर्णन करने वाला भक्ति काव्य, वह स्थायी रूप से सुख रूप है। तो केवल जो स्वपर तटस्थ भाव, इनके आवरण से मुक्त होकर के आत्मा की एक झलक प्राप्त कर लेना, वो तो हो गया लौकिक काव्य, जो कि ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया। परंतु भक्ति काव्य को ब्रह्मानंद सहोदर नहीं कहा गया, वो उसको थूतकृत ब्रह्मानंद कहा गया। वहां पर ब्रह्मानंद के ऊपर भी थूक करके चला जाए, भक्त ब्रह्मानंद को भी, मोक्ष को भी नहीं चाहे, तो थूतकृत ब्रह्मानंद सुख एक अलग है। और विगलित वेद्यांतर स्थिति हो जाना, केवल आवरण भंग, वो उसकी प्राप्ति हो जाना, मन के ऊपर जो माया का स्वपर तटस्थता का जो आवरण है, उसको उसकी निवृत्ति हो जाना, वो एक अलग बात है। स्वपर तटस्थ भाव की पूर्ण निवृत्ति होकर के पूर्ण शरणागति की प्राप्ति, पूर्ण तादात्म्य की प्राप्ति जैसी भक्ति में होती है, वैसी लौकिक काव्य में नहीं होती है। इसलिए तुम्हारा ये जो तर्क कि क्योंकि भक्ति के अधिकारी सभी नहीं हैं, इसलिए भक्ति को हम रस नहीं मानेंगे, हम तो जो लौकिक काव्य है, दुष्यंत शकुंतला, श्री फरियाद, सोहनी महिवाल, जूलियस सीजर, उनके जो काव्य हैं, उन काव्यों को ही हम रस मानेंगे और दूसरों को रस नहीं मानेंगे। ये जो धारणा है, ये धारणा अपने आप में उचित नहीं है।
रूप गोस्वामी ने इस बात का खंडन किया। श्रीमद् महाप्रभु उनने ये कहा कि वास्तव में रस यदि कोई है तो जिसमें आवरण भंगता की पूरी प्राप्ति होती है, विगलित वेद्यांतरता की पूरी प्राप्ति होती है, जहां पर आत्मा का पूर्ण साक्षात्कार होता है और स्वार्थ से मुक्ति पूरी तरह से होती है, जो नित्य है और दुख से रहित है, ऐसा जो काव्य है वो काव्य ही श्रेष्ठ है। और वो काव्य भक्ति में ही हो सकता है, नहीं तो कुछ देर के लिए आवरण भंग हुआ, वापस फिर से संसार में आसक्त हो जाएगा, वो स्थायी नहीं रहेगा, संसार फिर से आकर्षित कर। परंतु जो भक्ति काव्य है उसका आस्वादन करने में स्थायित्व प्राप्त होती है और अंत में जाकर के वह आनंद बना रहता है। जबकि लौकिक सुख कुछ समय के लिए तो सुख देता है, बाद में उससे अपने आप वृतृष्णा पैदा हो जाती है, परंतु भक्ति से कभी भी वृतृष्णा पैदा नहीं होती। ये एक मूल बात है, भक्ति में वृतृष्णा पैदा नहीं होती है, लौकिक काव्य में वृतृष्णा पैदा हो जाती है। कुछ देर के बाद में आदमी बोर हो जाता है, ऊब जाता है और भोग से भी विरत हो जाता है, भोग भी अंत में दुख के रूप में प्रतीत होने लगते हैं। इसलिए वास्तविक रस श्री भक्ति रस ही है, ये श्री महाप्रभु ने विशेष रूप से स्थापन किया। अब उस भक्ति की चरम उत्कृष्टता कहीं प्राप्त है, वो कहाँ है? वो शांत की अपेक्षा दास्य, दास्य की अपेक्षा सक्ष, सक्ष की अपेक्षा वात्सल्य, वात्सल्य की अपेक्षा अंत में मधुर, और मधुर की भी अपेक्षा अंत में जो श्री राधिका प्रेम है वो ही सर्वोत्तम होकर के विराजमान, यह श्रीमद् महाप्रभु ने स्थापित किया। तो श्रीमद् महाप्रभु ने इस प्रकार रूप गोस्वामी जी को 10 दिन तक रस शास्त्र की शिक्षा प्रदान की और रस शास्त्र की शिक्षा प्रदान करके रस क्या है, रस की निष्पत्ति कैसे होती है, रस के कितने भेद हैं और उन भेदों में सर्वोत्तम रस कौन सा है, ये शिक्षा प्रदान करने के बाद में महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को अपने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके श्री रूप को इन्होंने उपदेश प्रदान कर दिया। रूप को उपदेश प्रदान करके शिक्षा प्रदान कर दी और शक्ति संचार कर दिया, अपनी शक्ति श्री रूप में स्थापित की है। तो रूप में शिक्षा कर पठाई वृंदावन, रूप को शिक्षा देकर के वृंदावन पढ़ाया, भेजा और आपने कबीला वाराणसी आ गया। फिर श्री महाप्रभु रूप गोस्वामी जी को साथ में लेकर के ही श्री बल्लभाचार्य जी के पास में अड़ेल गए। यमुना जी के उस पार श्री अड़ेल गांव है, वहां पर उस समय श्री बल्लभाचार्य जी रहते थे। बल्लभाचार्य जी आकर के वहां पर ये निवास कर रहे थे। श्री बल्लभाचार्य जी, इनके पिता श्री लक्ष्मण भट्ट जी और श्री एलम्बा गारू जी, ये दोनों आंध्र के थे और आंध्र से तीर्थ यात्रा करने के लिए आए। और उस समय जब वो लौट कर के जा रहे हैं, उस समय झारखंड में ही श्री रायपुर के पास में श्री एलम्बा गारू जी, उनके अपूर्ण प्रसव हुआ और उस अपूर्ण पूर्वकालीन प्रसव होने पर, अपूर्ण प्रसव होने पर उस बालक को निश्चेष्ट देख करके वे कहीं वहीं छोड़ करके जैसे जाने लगे और उस बालक की रक्षा करने के लिए उन्होंने अग्नि का एक घेरा प्रकट कर दिया। मैंने अग्नि जला दी कि बालक जीवित रहे तो अच्छी बात है, अभी तो चेष्टा नहीं है, फिर भी उसको बालक को सुरक्षित रखने के लिए अग्नि का एक घेरा बना करके, और वे निराश होकर के दुखी होकर के जा रहे थे। जैसे ही 10-5 कदम आगे चले, इतने में आकाशवाणी हुई कि लौट करके मत जाओ, देखो। और वो देख रहे हैं कि उस अग्नि के घेरे के भीतर किसी दूसरे को घुसने नहीं दे रही है अग्नि। एक चींटी भी भीतर जाने के लिए करती है तो अग्नि रोक देती है, कोई पशु पक्षी कोई भी उस घेरे के भीतर उस बालक के पास में नहीं जा पा रहा है।
उस समय श्री लक्ष्मण भट्टी जी और श्री इलम्बागारू जी दोनों की दोनों जैसे ही उस घेरे के भीतर गई, अग्नि ने रास्ता दे दिया और उन्होंने अपने बालक को देखा, बालक जीवित नहीं था। जिसको वे मृत समझ रही थी वो बालक जीवित था। उसको लेकर के आए और वे ही बाद में श्री अग्नि अवतार, श्री कृष्ण मुख अवतार के रूप में, वैश्वानर अवतार के रूप में प्रसिद्ध श्री बल्लभ होकर के प्रसिद्ध हुए। फिर बल्लभाचार्य जी, उन बल्लभाचार्य जी बहुत बड़े विद्वान रहे। काशी में इन्होंने बहुत शिक्षा भी प्राप्त की और उन्होंने फिर अपने एक सिद्धांत, जब दक्षिण में थे तो दक्षिण में वहाँ पर मैसूर में जो कृष्ण राजा थे उन्होंने एक धार्मिक सभा की और उस धार्मिक सभा में बल्लभाचार्य जी ने अपने सिद्धांत की स्थापना की। कृष्ण राय उनके वहाँ पर श्री बल्लभाचार्य जी ने सिद्धांत की स्थापना की और शुद्धाद्वैत जो वैष्णव सिद्धांत है उस शुद्धाद्वैत वैष्णव सिद्धांत की स्थापना की। उस समय जितने भी द्वैत मत के और जितने भी वैष्णव थे उन सब वैष्णवों ने एक निर्णय किया कि इस समय विष्णु स्वामी की गद्दी कहीं खाली है, उसमें कोई अभी महत्वपूर्ण आचार्य, प्रबुद्ध आचार्य नहीं है और सब जगह तो प्रबुद्ध आचार्य हैं, वो गद्दी वो अब खाली है। और उसके ऊपर फिर श्री बल्लभाचार्य जी का वहाँ पर कनक अभिषेक हुआ, कनकाभिषेक हुआ। श्री बल्लभाचार्य जी कनकाभिषेक होकर के फिर आचार्य पद पर वहाँ पर सब चतुर संप्रदाय के द्वारा आचार्य पद के ऊपर श्री बल्लभाचार्य जी को स्थापित किया गया। श्री बल्लभाचार्य जी ने तब ब्रह्मसूत्र जो है वो ब्रह्मसूत्रों की रचना की और ब्रह्मसूत्रों की रचना करके काशी में आए और काशी में आकर के पत्रावलंबनम में एक तरह से उन्होंने पंडितों को चैलेंज दे रखा और श्री विश्वनाथ भगवान के दरवाजे के ऊपर ये चुनौती दी कि मैंने जो मत स्थापित किया है इस मत का यदि कोई खंडन करे तो मैं उसके यहाँ पर सेवक बन करके विराजमान होगा। इतनी यहाँ तक की बात कही और उस समय शास्त्रार्थ में श्री बल्लभाचार्य जी विजयी होकर के भी विराजमान हुए। पत्रावलंबन में श्री विश्वनाथ भगवान उन्होंने भी कहीं श्री बल्लभाचार्य को परम आदर प्रदान किया। फिर श्री बल्लभाचार्य जी परिक्रमा देने के लिए निकले, पृथ्वी परिक्रमा।